हेलो गाइस, माय नेम इज शीतल मिश्रा। और जिली पे मेरा अकाउंट सोनी मिश्रा 32 के नाम से है। जिली एक अच्छा ऐप है, फनी ऐप है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। एंड वेट अ मिनट, हु आर यू? कलयुग की औरत, हम वैसे ही तुम्हारे लिए बहुत दुखी हैं। माना हम बहुत दुखी हैं, ठीक है? हम अपना दुख जता नहीं सकते, हम बहुत दुखी हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? हमें जिली पे मत बुलाओ बस। No, God, please, no, no, no. सीरियसली किसी को ना इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करो कि सुसाइड कर लो। और सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लिया यार। पता नहीं क्या होगा और क्या हो रहा है यार। हाँ 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 हाँ, दर्द देख रहे हो दीदी का। अब टिकटॉक तो बंद हो गया, कहीं ना कहीं तो तबाही मचानी है ना, तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई जिली चलते हैं। अब कुछ नहीं है तो जिली पे ही बनाते हैं अकाउंट, वैसे इनको प्रमोट करने का तो वैसे भी पैसे मिल। झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। झलक दिखलाने को बात, अरे बाबा डराने को नहीं, तो साक्षात चुड़ैल का अवतार है रे बाबा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात नहीं रोस्ट करने वाले हैं टिकटॉक की एक फेमस बलात्कार मतलब एक कलाकार के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोग इन्हें जानते ही होंगे। इनके अंदर टैलेंट तो कूट कूट के भरा है, ठीक है? और उससे भी ज़्यादा कूट कूट के आप लोग भरते हो इनके कमेंट सेक्शन। वैसे इनके टैलेंट्स को हम गिन नहीं सकते, इसीलिए इनके गिने चुने हरामी बन मतलब टैलेंट को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग इन्हें नहीं जानते उनके लिए लेके चलते हैं इनको फ्लैशबैक में, ताकि आपको पता चले कि ये कौन है और ये इतनी फेमस क्यों है। आहा, हाँ तो पहले ही हम बता दें कि ये एक लड़की हैं जो टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, ठीक है? इनका बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेम नहीं था, लेकिन उसी बीच में यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की फ़ाइट होती है और ये फ़ाइट में एंटर करती है कैरी मिनाटी को गाली देते हुए। अब कैरी भाई के दो दोस्तों को, रोस्तों को और सबको तो बुरा लगना ही था ना। होता ये है कि जितने भी कैरी के फ़ैन होते हैं वो जाकर इनके टिकटॉक अकाउंट पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और ये उनका रिप्लाई करती हैं गालियों के साथ, जिसके बाद टिकटॉक इनके अकाउंट को डिसेबल कर देता है। और ये हार नहीं मानती हैं क्योंकि ये है गट्सी। तो उसके बाद ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेम वीडियोस रोस्ट करके कैरी मिनाटी को गाली देके वीडियो बनाती हैं और फिर इनको दोबारा मिलता है बहुत सारा प्यार उनके फैंस की। Oh my God! रातों रात स्टार बनने का इनका सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और इनको बहुत ज़्यादा फेम मिलने लगता है, ठीक है? तो उसके बाद होता क्या है कि ये एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट करती हैं जहाँ पर ये अपनी सेम तरह की वीडियोस अपलोड करती हैं और उस पर ज़्यादातर लाइक नहीं आते, मतलब डिसलाइक आते हैं। और ये मतलब इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो हैं बहुत सारे, अब ये नहीं पता कि वो फेक हैं रियल हैं, मगर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है? तो ये हो गया इनका स्टोरी, जो बैकग्राउंड स्टोरी था। जिसको नहीं पता वो मैंने बता दिया है। उसके आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके पहले टैलेंट की। जी हाँ, टैलेंट की मैं बात इसलिए कर रही हूँ, वो आपको खुद पता चल जाएगा। थोड़ा आगे चलिए और सबसे पहला टैलेंट इनका देखते हैं। इनका टैलेंट है सिंगिंग करना और इस तरह की सिंगिंग मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी इंसान कर सकता है। तो भाई अपने कानों को रिस्क पे लेके आप इस वीडियो को आगे सुनिएगा। म्यूजिक चैलेंज एक्सेप्टेड। ठिकिया दिनित खड़के खड़के गिलासी तेरे नाल पे, ठिकिया दिनित खड़के खड़के गिलासी तेरे नाल पे ओ। तो आप लोगों के कान सही सलामत होंगे, अगर नहीं है तो आज आप जाके कान में तेल डाल लीजिएगा और उम्मीद से तो भैया दुनिया चलती है। चलो तो बात करते हैं इनके दूसरे टैलेंट की, जो है एक्टिंग में तो ये बहुत ही अच्छी हैं। Seriously, what the fuck are you doing? हैं और ये बहुत ही सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को और आर्ट वाला जी को पता नहीं किस किस को टैग कर दिया अपनी स्टोरी में इंस्टाग्राम की, वो आप खुद भी जाके देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया की सबसे अच्छी एक्टर हैं और बाकी के जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए और क्लासेस लेनी चाहिए सोनी मिश्रा से, ठीक है? तभी वो शायद अपने फ्यूचर में कुछ कर पाए, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इनसे बेटर कोई एक्टिंग कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इनकी एक्टिंग स्किल्स को। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी एक्टिंग स्किल्स। दर्द छुपाना आता है मुझे,
मैं तो गम में भी मुस्कुरा लेता हूँ। कोई कैसे कह सकता है बेदर्द हूं मैं तो दूसरों के दुख में भी आंसू बहा लेता हूँ। Stop it. Get some help. आज फिर अपनी 20 माया की कोक सुननी होगी। जिस बाप ने गोदी खिलाए रहा उनकी गोद सुननी होगी। कसम है अपने वीरा की कुर्बानी बेकार नहीं जावेगी। अरे या भारत की फौज है रे, या सबक सिखा के आवेगी। सत सत नमन अपने वीरा की मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपनी आँखों को निकाल कर चील कौवों को खिला देना चाहिए। मतलब मेरी आँखें, जब मैंने इनको देखा और इतनी सारी रिसर्च की है, मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मतलब मेरी आँखें जो है ना अभी भी मतलब और ये क्या हुआ मेरे साथ। चलिए कोई बात नहीं, आगे अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखना आगे की वीडियो के लिए, क्योंकि अब हम इनके थर्ड टैलेंट यानी कि डांसिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो डांस इनका देखते हैं थोड़ा सा। डांस में भी आपको शायद कह नहीं सकते, शायद अच्छा लग भी सकता है। तो चलिए देखते हैं इनके ठुमके शुमके। I don't need a shining star. I don't want to be as cute as a light and twin. Don't have pinky about you. I want a chicky picky bitch boy. Chicky picky bitch. I love you, baby. Lolita, Lolita. I miss that stupid thing I did. Lolita. But आहा, डांस से तो मुंबई पटना नहीं, जुपिटर और मंगल गिरे तक हिला देती हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे पास एक एलियन का कॉल आता है और मुझसे कहता है कि देखा, हम आपके भारत को, दुनिया को बर्बाद करने के लिए ये हमारे देश का प्राणी नीचे फेंका है। खैर, अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट टैलेंट की। तो आपको जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये एक यूट्यूबर भी हैं और बहुत सारे लोगों को रोस्ट भी कर चुकी हैं। ठीक है, बड़े बड़े रोस्टर्स को भी इन्होंने रोस्ट किया है। कैरी मिनाटी और भाऊ और भी कई लोगों को रोस्ट किया है इन्होंने। तो अगर आपको इनकी रोस्टिंग देखनी है तो चैनल पे देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो whatever you wanted to do man do। बट यूट्यूबर पे रोस्टिंग देखी आपने? चलिए, कोई इन दीदी को बताए कि भाई रोस्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। कैरी मिनाटी का आप मुकाबला नहीं कर सकते हो। फिलहाल बाकी का मैं कह नहीं सकती, लेकिन कैरी तो हमारा टॉप पे था, टॉप पे है, टॉप पे ही रहेगा। चलो अब बात करते हैं इनके सबसे बड़े टैलेंट की। हाँ जी, हाँ, दीदी रोस्टिंग के नाम पे ना लोगों को सिर्फ गालियाँ देते हैं। वो तो आप लोग सब इनकी वीडियो में देख ही चुके हो। रुको जरा, रुको, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है यार, मानना पड़ेगा, टिकटॉक गया, इन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, मगर इन्हें कोई बताए, कोई बताए इन्हें कि कौआ कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले मगर बगुला नहीं बन सकता है। हाँ डर, आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे उसको सपोर्ट करो, जिसको नहीं लगता उसको ना करो। लेकिन मैं ये वीडियो यहाँ पर दी एंड करती हूँ सोनी मिश्रा की। ठीक है, तो मैं बता दूँ इसमें कि मैंने यहाँ पर सिर्फ इनके कुछ ही टैलेंट्स को दिखाया है। बाकी के टैलेंट्स देखने के लिए आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट या यूट्यूब पर संपर्क करें। हाँ जी, अगर आपको जान प्यारी है। बाकी आप देखिए जो आपको करना है। एक बात बता दूँ कि इनकी अगर वीडियोस देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कहीं ये बहुत अच्छी बात कहती हैं, बिल्कुल ठीक बात कहती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अपनी रोस्टिंग में हर किसी को किसी न किसी का नाम लेना पड़ता है, तो जैसे मुझे इनका नाम लेना पड़ता है और इन्होंने कैरी का नाम लिया था, और बहुत से लोग रोस्टर्स किसी न किसी को नाम लेते हैं। ठीक है, तो बट उनकी वीडियोज़ में कॉन्टेंट होता है, कुछ चीज़ होती है जो वो बताते हैं। लेकिन आप जब वीडियो बनाती हो ना मैम, आप सिर्फ गालियाँ देती हो। रोस्टिंग के नाम पर गालियाँ मत दो, मतलब आप ही कहती हो ना, रोस्टिंग के नाम पे गालियाँ मत दो। आप अपनी बात को रखो, मगर गालियाँ उनको दो तो ठीक है, जो आपको पहले से रोस्ट करके गालियाँ दे रहे हैं वो ठीक है, वो आपका रिप्लाई है। बट कैरी ने आपको कुछ नहीं कहा था, आपने उसको जो भी गालियाँ निकाली हैं, ठीक है, वो उसने आपको तो नहीं कुछ कहा था ना, तो आपसे तो नहीं उनको कुछ था पंगा, या उन्होंने आपके ऊपर वीडियो तो नहीं बनाया था। वो जिसके ऊपर बनाया था वो उसको रिप्लाई कर सकता था। ठीक है, खैर जो भी है, हम इस
इस सब मैं नहीं पढ़ूँगी। बस इतना कहूँगी कि खुश रहो यार, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस चल रहा है, वैसे ही इतनी टेंशन है और तुम पब्लिक को टेंशन मत दो ये सब करके, क्योंकि बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी एक कैरी की फ़ैन हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम ठीक नहीं करती हो, वो उनको थोड़ा इम्प्रूव करो। बाकी तो भाई हम एंटरटेन हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं आपकी वीडियोस से, और लोगों को कहीं कहीं मज़ा भी आता है, जिससे के साथ साथ एंटरटेन होते हैं।